नमस्कार दोस्तों, लर्निंग जोन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि है सेट्स एंड फंक्शन के वीडियो। तो ये वीडियो दरअसल हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है यूनिट 1 और लेक्चर 1। तो ये लेक्चर 1 है। ऐसे करके मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे लाता रहूँगा। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हर एक लेक्चर को एंड तक देखिए और स्किप मत कीजिए, और कोई भी लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 से रिलेटेड है, लेक्चर 2 लेक्चर 3 से रिलेटेड है। तो अगर आपने कोई भी लेक्चर स्किप कर दिया तो आपका एक कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग गैप हो जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख के ना और स्किप मत करना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में नए नए हैं तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूँ तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स क्या है एंड सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले से सेट क्या है। ए सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड एलिमेंट्स, मेंबर्स और पॉइंट्स ऑफ द सेट अरेंज्ड इन ए कर्ली ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट। द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर। मतलब सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ का कोई भी एक डेफिनेट चीज़ होना चाहिए जिसका एंड डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो वो उन लोगों का अगर आपने एक कलेक्शन करो, जैसे कि मान लो कि आपने 5 पेन्स कलेक्ट किया, डिफरेंट पेन, एक स्मार्ट जेल, एक राइटोमीटर, तो एक सेलो ग्रिपर, ऐसे करके 5 पेन आपने कलेक्ट किया, तो उसका एक वो हो जाएगा आपका एक सेट, ठीक है। तो वो जो पेन है वो तो होगा आपका एलिमेंट और मेंबर कहेंगे उसको। सेट का जो एलिमेंट है उसको, और जो ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, मेंबर और सेट, ठीक है। और सेट को हम सेकंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अरेंजमेंट जो है अब तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने अगर कलेक्ट किया 5 पेन, तो पहले आपने रखा स्मार्ट जेल, बाद में राइटोमीटर, बाद में सेलो ग्रिपर, ऐसे करके आपने अरेंज किया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले राइटोमीटर, बाद में सेलो ग्रिपर, बाद में जो है वो रख सकते हैं। तो कोई मैटर नहीं है, सेट में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नोट, 3 नोट है, नोट देख लेते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर यूजुअली स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट और नंबर्स व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द सेट बिल्डर्ड फॉर्म टू बी डिस्क्राइब्ड लेटर। मतलब क्या है कि सेट जो है उसको हम हर वक्त कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे, और उसका जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको हम स्मॉल लेटर या फिर नंबर से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो ये गया नोट 1। नोट 2, ए सेट कैपिटल ए कैन हैव एनी ऑब्जेक्ट एज इट्स एलिमेंट एक्सेप्ट ए इटसेल्फ, ठीक है। मतलब ए जो है सेट, आपने कोई भी सेट पकड़ा तो वो सेट के अंदर वो जो सेट पकड़ा वो उसको छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है इसका एलिमेंट, ठीक है। वो खुद उसका एलिमेंट एज ए एलिमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। ए सेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज इट्स एलिमेंट, ठीक है। हाउएवर ए सेट कैन बी एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी। मतलब कोई भी सेट दूसरा सेट का एज एन एलिमेंट हो सकता है, बट खुद का नहीं हो सकता है, ठीक है। नंबर 3 में क्या है, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट एस देन वी एक्सप्रेस इट एज ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। एस एक, मान लो कि आपने एक सेट कंसिडर किया एस, और उसके अंदर ए जो है वो आपका सेट का एस का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे कि ए बिलोंग्स टू एस, इसको पढ़ते हैं रीड एस ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। वेयर एज इफ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस देन वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस, रीड एस ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस। मतलब अगर सेट में जो चीज़ नहीं है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस। मतलब क्या है, ए एस में नहीं है,
ठीक है। तो आइए चलते एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल, द नंबर्स 2, 4 एंड 6 आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन कंसिडर्ड सेपरेटली। ठीक है, ये 2, 4, 6 जो है उसको अगर हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिस्टिंक्ट नंबर होगा। ठीक है, बट व्हेन दे आर कंसिडर्ड कलेक्टिवली दे फॉर्म ए सिंगल सेट ऑफ साइज 3। और जब भी हम इन तीनों को कोई भी एक सेकंड ब्रैकेट में हम एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा एक सेट रिटर्न एज ए इक्वल टू सेकंड ब्रैकेट 2, 4, 6 which could also be written as a equal to 2, 6, 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने बोला, ठीक है, कि अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। अरेंजमेंट क्या है, मैटर नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 2, 4, 6 और यहाँ पर हमने लिखा 2, 6, 4, तो ये दोनों सेम ही है। ठीक है, कोई भी तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सेट को अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। एंड यहाँ पर 2, ये जो है सेट में 2 है, सो 2 को क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू है। बट 7 तो नहीं है, इसलिए 7 को लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, ओके। तो चलिए चलते कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को ऐसे कैपिटल एन से, मतलब एन और एक ऐसे करके एक लाइन टानना पड़ता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर होता है। सो नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टार्ट होता है 1 से एन अप टू इन्फिनिटी, जितना चाहे उतना जा सकता है नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई अनबाउंडेड है। तो ये एक सेट है जो कि है नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे करके सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, सिर्फ नेचुरल नंबर है लेकिन साथ में 0 है। अगर 0 को अगर नेचुरल नंबर से जोड़ देते हो तो वो होल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, कुछ भी नहीं। सेट ऑफ इंटीजर एन और नेचुरल नंबर एन होल नंबर का कॉम्बिनेशन है। नेचुरल नंबर भी है सेट इंटीजर में, एन उसका नेगेटिव भी है। ठीक है, जैसे कि 2 है, 2 का नेगेटिव माइनस है, 1 है माइनस है। ठीक है, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर अलोंग विथ 0। ठीक है, ये सब इन सब को इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, नंबर 4 में है सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, सेट ऑफ ऑल पी बाई क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। मतलब पी क्या कहाँ से लूँगा, जेड से, क्यू भी जेड से लूँगा। और रेस्ट्रिक्शन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी क्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अगर क्यू को 0 ले लिया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। जैसे कि हाँ 1/, हम 0 नहीं लिख सकते, 1/0 नहीं लिख सकते, कि ये एक अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ 1/2। ठीक है, ये 1 कहाँ है, या ये z में है, 2 भी है z में है। ठीक है, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में है। तो ऐसे जितना भी है p बाई क्यू फॉर्म का इंटीजर, वो उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब रेशनल नंबर क्या है, ए नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस एज p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या है, जो सब नंबर को, मतलब जिन सब नंबर को हम p बाई क्यू से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। एक्स सच दैट एक्स एक्चुअली ये इक्वल टू होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू, इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू, एक्स डज नॉट, मतलब एक्स को हम कभी भी ऐसे लिख सकते हैं। जो नंबर को हम पी बाई क्यू के आकार से लिख नहीं सकते उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके। तो ये जो एन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब इन सारे को मिला के जो सेट होगा उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम। तो आसाम में जो सब डिस्ट्रिक्ट है तो उनको अगर हम एक सेट में लिखेंगे तो ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये भी है A B C D X Y Z, जितना भी है उनको अगर एक सेकंड ब्रैकेट में डाल दो तो ये एक सेट हो जाएगा। जैसे करके रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट्स होगा ये रूट्स जो है उनको अगर हम कलेक्ट करेंगे तो ये एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 8, मतलब 8 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर होगा उनको हम कलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सेट्स का एग्जांपल है।
ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स एंड इन द सेट आर द एलिमेंट्स आर इटसेल्फ ए सेट। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर जो सेट है इसमें नेचुरल नंबर वो भी एक सेट है, डब्ल्यू वो भी एक सेट है, मतलब इसका जो एलिमेंट है वो एज ए सेट है। ठीक है, मतलब ये जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होगा, वो एक और सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने एक नोट पढ़ा था, ए सेट कैन हैव एनी कैन बी एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, सो ये यहाँ पर ही। ठीक है, तो समझ में आया। तो हाँ, ए सेट में कोई भी एक सेट में आप एज सेट को एज एन एलिमेंट ले सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, जो सेट पकड़ा उसमें एन है। जैसे कि यहाँ पर आप नेचुरल नंबर एन को यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके। सो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, सम एग्जांपल ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट्स होना चाहिए, कलेक्शन विच आर नॉट सेट। ठीक है, मतलब जो कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे, मतलब कौन सा कलेक्शन है जिनको हम सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगर आपने कोई कलेक्शन निकाला कि ब्यूटीफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो आप क्या मतलब कैसे कलेक्ट करोगे, कौन सा सिटी को ब्यूटीफुल बोलोगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि आपका सिटी जो है वो ब्यूटीफुल है, मैं कहूँगा मेरा सिटी ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल जो है वो एक डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब ये कोई सेट नहीं होगा, ये सेट का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट सिमिलरली, कौन इंटेलिजेंट है हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो ये सेट का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे जो कि सेट नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग 2 मेथड। तो क्या क्या मेथड है, टेबुलर और रस्टर मेथड। ठीक है, एंड सेट बिल्डर और रूल मेथड। टेबुलर मेथड, सो टेबुलर मेथड में क्या है, इन द मेथड द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन एनी ऑर्डर within the braces in elements being separated by comma। मतलब क्या है, रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, सेट को सेकंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट को कॉमा देकर सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर n इक्वल टू 1 दिस एंड a इक्वल टू दिस, ये दोनों ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। अभी क्या है, सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड क्या बताता है, देखते हैं। तो ओके, तो इन द मेथड x in the method x or any symbol is used to represent the element of a set which satisfy a definite property, say p of x, and the set is expressed symbolically as x such that x p of x, ठीक है, whose elements are values of x such that values of x that satisfies the property p of x। मतलब क्या है, इस मेथड में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को x और या फिर कोई और भी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो जो एलिमेंट है उसका कोई एक डेफिनेट प्रॉपर्टी जो है वो उसको हम लिखेंगे, उस प्रॉपर्टी से हम एलिमेंट्स को जनरलाइज्ड करेंगे, मतलब पहचानेंगे। ठीक है, और सेट को कैसे लेंगे, x सच दैट p ऑफ x। ठीक है, तो ये जो इसका एलिमेंट क्या है, x, और वो क्या है, कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो है p ऑफ x। ठीक है, ओके। सो एग्जांपल से क्लियर होगा, देख लेते हैं। लेट यहाँ पर क्या है, लेट अस कंसिडर a इक्वल टू x सच दैट x इज ए इंग्लिश लेटर। मतलब क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, x, तो x क्या है, अभी x एक उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, तो ये ऐसे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो उसको अगर हम टेबुलर मेथड से लिखेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू, ये देखिए a b c, ये सब क्या है, ये सब तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक एक लेटर है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक एक लेटर है, तो उसको हम ए से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बी, एक और एग्जांपल, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है, x
सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है एक्स, ये एक एलिमेंट है इस सेट का, और इसका प्रॉपर्टी क्या है, उसको अगर स्क्वायर करोगे और उससे -4 करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ये इसका प्रॉपर्टी है, एलिमेंट का प्रॉपर्टी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि आप एलिमेंट को कोई भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करो और उसको उसका एक प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट एंड एक्स का वैल्यूज़ लिखेंगे। तो इसका वैल्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर अगर 2 पुट करोगे, 2 स्क्वायर करोगे तो आपको 0 मिलेगा, मतलब 2 जो है वो ये जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कराए। तो सो 2 आ जाएगा इस सेट में, एंड -2 ऑल्सो सेटिस्फाई करेगा, तो -2 भी इस सेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो आइए चलते कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, सम मोर एग्जांपल्स। सो एग्जांपल 1 क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर मेथड। कौन सा मेथड, रोस्टर मेथड, ठीक है। मतलब रोस्टर मेथड में क्या होता है, रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। ये जो रोस्टर मेथड टेबुलर फॉर्म, इसमें आप सेकंड ब्रैकेट से कोमा दे से लिखते हैं। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, तो ये जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये इस सेट को ऐसे लिख सकते हो। अगर तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या होगा, मतलब x के जगह कौन सा नंबर पुट करने से 0 मिलेगा, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये से x माइनस 1 इक्वल टू 0 और आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये x का वैल्यू है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट गिवन ऑफ द गिवन सेट कैन बी रिटन एज, so second bracket 1 comma -2, ठीक है। So next example 2, write the set x such that x is a positive integer and square whose square is less than 4, ठीक है। तो आपको वो सब x ढूंढना पड़ेगा जो जिनका स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है, एंड वो भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1, तो 1 को अगर स्क्वायर करोगे 1 स्क्वायर 40 से छोटा है, सो 1 को लिख सकते हो सेट में, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर दिस, सो द गिवन, मतलब 1 को अगर स्क्वायर करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और 1 भी पॉजिटिव नंबर है तो 1 सेट में बिलोंग करेगा। 2 को स्क्वायर करोगे 2 स्क्वायर 4, तो ऐसे लेस देन दिस 40 होगा, ठीक है। अभी 3 स्क्वायर मतलब 9, वो भी 40 से छोटा है। 4 स्क्वायर 16, 25, 36, ठीक है। 7 स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 to 6 ये जो है ये सारे नंबर का स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपको बोल रहा है कि ये जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ सेट उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे लिखोगे। तो ये जो नंबर्स है इनमें एक रिलेशन है या कुछ प्रॉपर्टी है, तो आप ये प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 1, ये 4, ये 3, ये 9, ये 16, मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है। मतलब ये 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 स्क्वायर है, ये क्या है 3 स्क्वायर है, ये क्या है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ऐसे करके जा रहा है। मतलब ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, वो स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 ऐसे करके जाता है, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये सेट। तो x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालो, सेट में डालो, तो ये सेट में मिल जाएगा, ठीक है। और भी अलग तरह मतलब ऑल्टरनेटली आप लिख सकते हो एक को, जैसे कि x सच दैट x स्क्वायर नंबर को कैसे लिखते हैं x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर जो है उनका स्क्वायर है x का वैल्यू, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और लैंग्वेज से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 4, राइट द सेट हाफ 2/3 3/4 4/5 ऐसे करके इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो सेट है इस सेट से आपको एलिमेंट्स के
एलिमेंट्स में कुछ रिलेशन या प्रॉपर्टी आपको निकालना पड़ेगा जब भी आप टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इन एलिमेंट में एक ख़ास चीज़ है, कॉमन चीज़ है, जो इनका ये जो क्या बोलते हैं न्यूमरेटर जो है 1 से, हेयर इज न्यूमरेटर जो है 1 से मतलब 1 लेस है, मतलब ऊपर जो है वो उससे 1, वो नीचे वाले से 1 लेस है, मतलब कम है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये जो न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर 1 लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो बड़ा है, ठीक है। ओके, न्यूमरेटर 1, the numerator 1 less than the 1 less than the denominator, ठीक है। तो 1 लेस है, तो यह मतलब क्या है, and also the numerator being with 1 and do not exceed 6। तो ये जो न्यूमरेटर है उसमें 1 से स्टार्ट होगा और 6 से, मतलब 6 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप इस ऊपर जो न्यूमरेटर में जो लिखोगे उसका रिस्ट्रिक्शन मिल गया आपको कि वो 1 और 6 के अंदर होना चाहिए, 1 से बड़ा भी नहीं होगा, तो एंड मतलब 6 से बड़ा भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा। 6 छोटा हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो 6 से बड़ा नहीं होगा। और 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, तो कोई भी एक एलिमेंट को कोई भी मतलब सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x सिंबल दिया, x सच दैट x क्या है, x है कि उसका ऊपर न्यूमरेटर जो है वो अगर आपने n चूज़ किया तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 मोर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, n+1, क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 1 लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर n लिखा, तो यहाँ पर n+1 लिखना पड़ेगा, लिख लिया। अभी n जो है न्यूमरेटर का रेस्ट्रिक्शन क्या है, वेर n इज़ ए नेचुरल नंबर। देखिए ये सब नेचुरल नंबर है, एंड 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। ये जो n जो है वो 1 एंड 6 के बिटवीन है, ठीक है। इन दोनों से मतलब 1 से छोटा नहीं होगा और 6 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये एलिमेंट को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अभी चलते हैं एग्जांपल नंबर 5। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट described in the roster form with the same set on the right described in the सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नंबर 1 में क्या है, प्रिंसिपल PRI ऐसे देखे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर है मतलब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिया, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे मैच करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलिए x यहाँ पर देख लेते हैं पहले, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 6 मतलब 18। तो 18 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, आप पहले गेस करो, और पॉजिटिव डिवाइजर होना चाहिए क्योंकि x इज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 18 को आप कौन कौन सा नंबर से डिवाइड कर सकते हो, और यहाँ पर भी देखना, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3, 6, 9, 18, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब मैच कैसे होगा, इसको हम इसको हम ऐसे मैच करेंगे, एक लाइन लेते हैं, इसको हम ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 = 0, ठीक है। तो मतलब x क्या होना चाहिए, इंटीजर। यहाँ पर आप इंटीजर बैठाओगे तो कौन सा इंटीजर बैठाने से यहाँ पर पुट करने से 0 मिलेगा। तो तो कॉमन चॉइस इज 3, 3² 9, 9 - 9 0, तो 3। तो मतलब 3 यहाँ पर है, एंड -3 बैठाने से भी होगा तो -3। मतलब ये जो सेट है ये और ये गया। नेक्स्ट जो है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x+1 = 1। मतलब x+1 = 1 मतलब क्या है, x यहाँ से 1 साइड चेंज करोगे तो क्या होगा, x = 0। मतलब
एन इंटीजर एंड ज़ीरो। तो इंटीजर ज़ीरो एक ही है जो यहाँ पर है। अरे यार इसको कैसे, ओके हो जाएगा, हाँ हो गया ना। तो अभी बचा क्या है, ये एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में जो जो लेटर है वो है एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो पी टू टाइम्स पी है, ठीक है। तो सेट में टू टाइम्स लिखना मतलब सेम ही है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए एलिमेंट। सो पी लिखा मैंने, ठीक है। आर एक ही है, आई जो है दो, तो यहाँ पर आई एक लिखा, ठीक है। तो आई को आई नहीं लिख सकते क्योंकि सेट का एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैच हो गया ये, थैंक यू। तो ये हो गया आज का लेक्चर, और मैंने पूरा ये लेक्चर जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके लिंक पे क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर 2 में।